बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के गिर्द ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियात मौजूद थे जिन्होंने अपने आप को हक ताला की अताअत के लिए तैयार कर रखा था। सो जैसे ही उनके पास अल्लाह ताला का हुक्म आता वो खुश होकर उस पर लब्बैक कहते और उसकी अंजाम दही में कोई दकीका फरोग गसाशत न रखते। चनाचे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया है, वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माना उसके बाद के उन्हें जख्म पहुँचे, उनमें नेकी करने वालों और परहेजगारों के लिए बड़ा अजर है। सहाबा कराम की ये इस्तजाबत खास तौर पर दो मैदानों में बहुत जाहिर है। एक तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर जमा पूंजी खर्च करने का मैदान है, और दूसरा अल्लाह की राह में जहाद करते हुए अल्लाह की रजा की खातिर नेमत शहादत के हसूल की तमा में अपनी जानों का नजराना पेश करने का मैदान। इन्हीं अजीम शख्सियात में से एक सहाबी वफा बाजिल तकी मुजाहिद ज़की हजरत साबित बिन अल दहदाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्होंने इन दोनों मैदानों में इस तरह नुमाया कामयाबी हासिल की कि खजूर के 600 दरख्तों पर मुश्तमिल अपना सबसे कीमती बाग राह खुदा में सरफ किया और ग़ज़वा ओहद में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी जान निछावर करते हुए जामे शहादत नोश किया। आपका नाम साबित कनुयत अबू अल दहदा खानदानी नसब बनी अनीफ से मिलता है। सिलसिला नसब इस तरह है कि साबित बिन अल दहदा बिन नाइम बिन गनीम बिन अयास आप अंसार के कबीला ओस की शाख बनु अमरू बिन औफ के हलीफ बली कबीला से होने की बिना पर बलवी अंसारी कहलाते हैं। आपका सहाबी होना मशहूर व मारूफ है। हजरत अबू अल दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हो साहबे हसीयत सहाबा किराम में से एक हैं। आपके पास खजूरों के 2 बाग थे, जिनमें से बड़े बाग में खजूर के 600 दरख्त, कुआं और मकान था। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कौन है वो शख्स जो अल्लाह को कर्जे हसन दे दे तो अल्लाह उसे बढ़ाकर उसके लिए कई गुना कर दे। हजरत अबू अल दहदा ने जैसे ही यह आयत करीमा सुनी तो हुजूर नबी करीम की तरफ दौड़े आए। आपने अर्ज की, क्या अल्लाह हमसे कर्ज चाहता है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, हाँ। अबू दहदा ने अर्ज किया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह हमसे कर्ज मांगता है हालांकि वो कर्ज से बेनियाज है? इरशाद फरमाया, हाँ, वो तुम्हें इसके बदले में जन्नत में दाखिल करना चाहता है। इस पर हजरत अबू अल दहदा फरमाने लगे, मैं अल्लाह को ऐसा कर्ज देना चाहता हूँ जो मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए और मेरे बच्चों के लिए जन्नत का जामिन हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं। अर्ज किया, आप अपना हाथ बढ़ाइए। सरकार ने हाथ बढ़ाया तो रसूल अल्लाह से अर्ज गुजार हुए कि मेरे 2 बाग हैं, उनके अलावा मेरी कोई जमा पूंजी नहीं, मैं वो दोनों अल्लाह को कर्ज देता हूँ। हजूर ने फरमाया, एक अल्लाह के लिए रखो और दूसरा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए माश का सबब बना लो। हजरत अबू अल दहदा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन दोनों में से बेहतर और बड़ा बाग जिसमें खजूर के 600 दरख्त हैं वो अल्लाह के लिए दे दिया। हजूर ने फरमाया, तब तो अल्लाह इसके बदले तुझे जन्नत अता करेगा। एक रिवायत इस तरह है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने कोई सदका किया उसके लिए जन्नत में उसका 2 गुना है। तो हजरत अबू अल दहदा अर्ज करने लगे, मेरे 2 बाग हैं, अगर मैं उनमें से एक सदका कर दूं तो क्या मेरे लिए जन्नत में उसकी मिसल 2 होंगे? इरशाद फरमाया, हाँ। अर्ज करने लगे, उम्मे दहदा मेरे साथ होंगी? हजूर ने फरमाया, हाँ। कहा, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे? हजूर ने फरमाया, हाँ। तो आपने अपना एक बाग सदका कर दिया और अपनी बीवी को बुलाया। ए उम्मे अल दहदा। जी अबू अल दहदा बीवी बोलने लगी। कहा, मैंने अपना ये बाग सदका करके जन्नत में इसे 2 गुना खरीद लिया है, तू और मेरे बच्चे भी साथ होंगे। बीवी ने कहा, अल्लाह आपको आपकी तिजारत में बरकत दे। इसी तरह का आपका एक और वाकया मुस्नद किताबों में दर्ज है कि एक सहाबी आए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है जिसकी खजूर की टेढ़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं, उस पर जब भी फल लगता है वो टूट कर गिरता है तो मेरे बच्चे उठाकर खा लेते हैं। हम गरीब हैं तो वो भागता हुआ आता है और आकर मेरे बच्चों के मुंह में से खजूरें निकाल लेता है। या रसूल अल्लाह, आप उसको कहें कि मेरे छोटे छोटे बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करें।
رسول اللہ نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا کون سا سودا؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے یا رسول اللہ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدہدہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت آپ لے کے دیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں تجھے میں جنت میں درخت لے کے دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا، اے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا میں نے تو اللہ کے نبی کو وہ نہیں دیا، تمہیں کیسے دوں گا؟ انہوں نے کہا اچھا بھائی منہ سے بولو کتنے پیسے چاہتے ہو؟ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دو اور وہ کھجور کا درخت تم رکھ لو، اور باغ میں 600 کے قریب درخت تھے۔ یہ کھجور کا درخت کسی اور کو دینا ہے۔ وہ کہنے لگے پکے ہو، سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں جو مکر جاؤں، مجھے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور یہ سارا باغ تیرا۔ ابو الدہدہ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر اندر بھی نہ گئے، اور جیب میں جو بھی روپے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال کے کہہ دیا یہ بھی باغ کی کمائی ہے، اور باغ کا جنت کے بدلہ سودا کر دیا۔ اللہ کے نبی سے اور اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں، اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ میں سودا کر آیا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باہر آ گئی۔ باہر آئی اور کہا تم نے بہت خوبصورت سودا کیا ہے۔ حضرت ابو دہدہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا ابو دہدہ کیسا سودا کیا؟ کہا یا رسول اللہ سارا باغ دے آیا ہوں، صرف ایک کھجور کا درخت لے آیا ہوں جو آپ نے مانگی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میرا سودا بھی بدل گیا ہے، اور فرمایا میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ اور جب ابو الدہدہ فوت ہوئے یعنی جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دہدہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔